गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स ऑलमोस्ट 3 डेज़ नीट को ख़त्म हुए हैं एंड मैं भी चाहती थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कोई भूल तो नहीं ही सकता है और ये तो मेरा पहली बार था तो मैं कटिंग नहीं भूल सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही क्यों ना मैं इसे अपनी याद बना के रख लूँ एक जगह सेव करके। आप लोगों को पसंद आए तो देख लेना, नहीं आए तो मत देखना, कोई बात नहीं। पर चलो शुरू करते हैं। तो मेरा सेंटर था सेक्टर 4 गुड़गांव में, ठीक है, और मेरा घर उससे है आधा घंटा दूर ऑलमोस्ट, यहाँ सोना वाली साइड में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ना, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 11 या 11:30 अराउंड निकल जाऊँगी, पर फिर हमें निकलते निकलते 12 बज गए, ठीक है। अब 12 बजे से भी 12:15 हो गए, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है निकलते निकलते। तो हम 12:15 बजे निकले घर से, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ गली में से जब हम बाहर निकलते हैं ना रोड पे, तब भी बहुत जाम होता है, मतलब ऐसे पूरा कंजस्टेड है रोड। मैं निकली बाहर, ठीक है। फिर हम मतलब गए और जब हम वहाँ ना पहुँचे, मतलब सेक्टर 4 की साइड, वहाँ पे पूरा आधा मतलब बहुत ज़्यादा जाम था। मैप पे भी दिखाया था पूरा रेड। मुझे फिर हम जब जाम वाली जगह पे पहुँचे ना, मेरा ऐसे हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, मैं रोने लग गई क्योंकि मुझे लगा अब 1 बज चुका था ऑलरेडी उस टाइम। मुझे लगा अब तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, मेरा पेपर गया, अगले साल देना पड़ेगा अब सीधा। मैंने हनुमान चालीसा चलाई फिर गाड़ी में, फिर मुझे थोड़ी सी ऐसे रिलैक्स हुआ, फिर मैं पहुँच गई थी अराउंड 1:10 के अराउंड में पहुँच गई थी, ठीक है, अपने सेंटर के पास। फिर मैं गई, मुझे तो कुछ पता नहीं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं आराम से पूरा अंदर वैसे एक एक करके, और शायद मैं ही थी, कोई नहीं था बच्चा बाहर, और सब मैं ही जा रही थी लास्ट में। मैं गई फिर उसके बाद उन्होंने पहले तो चेक किया मेरा, और वहाँ पे बिल्कुल चेकिंग भी नहीं हो रही भाई। लोग फुल स्लीव्स पहन के आ रहे, लिटरली फुल स्लीव्स, जीन्स, इतनी सारी पॉकेट, उसमें कुछ भी पहन के आ रहे। और मैं पूरी गाइडलाइंस पढ़ के इतने गंदे से कपड़े पहन के गई थी जिसमें ना पॉकेट्स हों, एकदम गंदी सी टी शर्ट। भाई मतलब ऐसे मुझे भी कोई बता देता तो मैं भी पहन के चली जाती ना, ठीक है, नेवर माइंड। फिर मैं गई, उसमें अंदर उन्होंने चेकिंग वेकिंग करी, फिर वो बायोमेट्रिक हुआ पूरा, ठीक है। फिर ना मुझे पता चला कि रोल नंबर हमें बाहर ही चेक करके आना था, जो मैंने नहीं किया। तो फिर मैं दोबारा बाहर गई और सब मेरी तब देख रहे थे, सुनो मैं बाहर ही। तो मैं बाहर गई, अपना रोल नंबर चेक किया, फिर मेरे को तो वैसे भी नहीं दिखना था इतनी हड़बड़ी में। फिर वो एक आंटी थी साइड में, उन्होंने मुझे बताया कि रोल नंबर क्या है, मतलब कौन सी क्लास है वो। फिर मैं क्लास में गई, और क्लास भी कौन सी थी, एकदम लास्ट, सबसे लास्ट, A16 क्लास थी कुछ, एकदम लास्ट क्लास थी, ठीक है। फिर उसमें सब ऑलरेडी आधे से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैं बैठी, मेरी सेकेंड रो में लास्ट सेकेंड बेंच थी मेरी सीट, ठीक है। अब मैं गई और मतलब मैं आ गई थी क्लास में, तो ऑलमोस्ट लाइक आधा घंटा बचा था पेपर में शुरू होने में। तो बहुत तो मैं बोर हो ही रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं इन्हीं मतलब किसी से बात करूँ या ना करूँ, मैं बहुत ही बोर हो गई थी। तो मैंने बात कर ही ली अपने पीछे वाली, वो एक दीदी थी, वो एक ड्रॉपर थी, ठीक है। तो मैंने उनसे बात, पहले भाई बेंच, जो वो बेंच थी ना, वो इतनी अनकम्फर्टेबल थी भाई। वो बेंच ना मतलब इतनी सी थी, बस इतनी सी, उसमें भाई मैं हूँ पतली, पर ठीक है समझ आता है, पर भाई मैं नहीं आ रही थी उसमें। वो इतनी पतली बेंच थी, इतनी अनकम्फर्टेबल थी। तो फिर मुझे पूछना ही पड़ा उनसे, पीछे से मैंने मुड़ के पूछा कि आपकी भी बेंच ऐसी है क्या, ये बहुत अनकम्फर्टेबल है। वो कहती नहीं, मैं तो ठीक है। फिर ऐसे हमारी बात शुरू हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ड्रॉपर हूँ, और उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने बताया मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है एंड ऑल, ठीक है। फिर ऐसे करके हमारा टाइम हो गया और पेपर स्टार्ट हुआ। अब पेपर स्टार्ट हुआ, उसमें भी भाई वो इतना इन्विजिलेटर, आधा घंटा का गया। मैं बायो कर रही थी ना तब, अपनी एकदम क्रूशियल टाइम पे वो आया, यहाँ साइन करो, ये OMI भरो, ये करो, वो करो। भाई मैं जब क्वेश्चन के लिए सोच रही हूँ कि मुझे क्या आंसर भरना है, आप आ रहे हो बीच में बार बार चेक करने की, ये करो वो करो, मेरा ध्यान तो सारा उस पर जा रहा है ना। अब मुझे पेपर करने दोगे, अब ये चीज़ पहले करा लो जब आदमी बैठा होता है, इतना बोर हो रहा होता है। नहीं, आपको बीच में करा रही है पेपर के, उसमें से भी 3 घंटे में आपको पेपर भी करना है, ये भी करो, तो गलत बात है ना भाई। NTA आपको ये बात सुननी चाहिए सारे बच्चों की, और आपको सच में चेंज करना चाहिए। वैसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे, पर फिर भी ठीक है, अगले साल के लिए कुछ तो अच्छा कर देना, अगले साल के बच्चों के लिए। मैं तो नहीं लेने वाली ड्रॉप, मतलब मेरा फर्स्ट वही था अटैम्प्ट, पर फिर भी मैं नहीं लेने वाली ड्रॉप। मुझे पता है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं 1 साल पढ़ सकूँ। ओके, इट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। पेपर स्टार्ट हुआ, और मैं हमेशा, मेरा यही है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। मैंने पहले बॉटनी खोली अपनी, मैंने करना शुरू किया, मेरे क्वेश्चंस बन रहे थे ऑलमोस्ट, ठीक है।
फिर 2-3 क्वेश्चन वो जो आए रिडक्शनिस्ट वाला वगैरह वगैरह वो मैंने किया। वो मेरे को समझ नहीं आई कौन सी लाइन है, ऐसी कौन सी लाइन है जो मैंने नहीं पढ़ी। फिर घर आके पता चलता है वो तो इंट्रोडक्शन में से दे रखा है। वेरी गुड, मतलब इससे पता चलता है कि अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक लाइन को कुछ भी उठा सकता है वो हार्ड बनाने के लिए पेपर। ठीक है, तो फिर मैंने बायो करी और मैंने जब जूलॉजी स्टार्ट करी, जूलॉजी में जूलॉजी कहाँ थी, बॉटनी ही तो भरी हुई थी। ना एवोल्यूशन में से कुछ आया, ना जेनेटिक्स में से कुछ भी तो नहीं आया भाई। आधा तो उन्होंने बॉटनी भर रखा था। बोल रहे थे पहले से ही पूरी अच्छे से बॉटनी पढ़ के जो वो भी आने वाली है बस। चलो बायोलॉजी का तो ठीक है। फिर भाई मैं सच बताऊँ, मैं केमिस्ट्री का मुझे कुछ नहीं आता था। मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी, मतलब जितना मुझे लगता है। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी केमिस्ट्री के लिए। फिज़िक्स के लिए मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स के लिए ज़्यादा पढ़ाई करी थी केमिस्ट्री से। अब मैंने फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करना किया और मुझे कुछ ज़्यादा तो आया नहीं। फिर जितने भी क्वेश्चन आए मैंने अटैम्प्ट किए वो ठीक है। तो मैंने सोचा कि इन्हें मैं बाद में करूँगी, जो नहीं आ रहे मैंने छोड़ दिया। फिर मैं फ़िज़िक्स पे गई। अब जब मैं फ़िज़िक्स पे गई, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तीसरा आता भी था, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया क्योंकि मुझे पहले 2 नहीं आते थे भाई यार। मतलब मैं और एक पता, एक तो इतनी लेंथी थी ना बायो, सबको ही पता है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था फिज़िक्स करने के लिए। उसमें भी मैं टाइम को देख रही हूँ, अपना पेपर देख रही हूँ, टाइम देख रही हूँ, पेपर देख रही हूँ। भाई ऐसे एक मिनट इतनी जल्दी जा रहा हूँ, को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ भाई। अपने छूटे हुए क्वेश्चन करूँ, फिज़िक्स करूँ, क्या करूँ भाई। मैं कसम से बता रही हूँ, मेरी बहुत सारी फिज़िक्स रह चुकी है। मतलब मैंने कोशिश करी है, अगर मैं तुक्के में मार के आती ना भाई, मेरे को डाउट हो रहा था मेरी किस्मत पता नहीं भगवान चमकाएंगे या नहीं। मैं तुक्के मार के आऊँ, पता चले नेगेटिव में चले जाए मार्क्स। और मैंने बहुत कम तुक्के मारे ऐसे वजह से, मतलब मारे। अब मैं क्या करती भाई, ऐसा तो है नहीं ना कि मतलब पेपर ख़त्म करने के लिए सारे तुक्के मार के आ, जो टाइम नहीं बचता। तो मेरा ऑलमोस्ट आधा फिज़िक्स रह गया। मतलब मैंने सुना बहुत सारे बच्चों का यही हाल है, पर ठीक है। फिर अब पेपर ख़त्म हुआ, उन्होंने हमें 6 बजे निकाला क्लास में से। 5 बजे वहाँ ले ली और 6 बजे निकाला। हम 1 घंटा क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है। फिर अब उन्होंने 6 बजे निकाला और मैं निकली। मैंने अपनी बहन को देखा, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता तो चल गया था मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, पर फिर मैंने अपनी बहन को देखा, मैं हंसने लगी। फिर उन्होंने मेरे से कुछ पूछा तो नहीं, मतलब पापा और बहन ने कि कैसा गया पेपर। फिर बाद में जाके थोड़ी दूर जाके पूछता कैसा गया पेपर। तो मैंने बोला कि बायो ठीक गया, केमिस्ट्री भी ठीक गया, पर फिज़िक्स उतना अच्छा नहीं गया। फिर ठीक है भाई। मैं जब गाड़ी में घर जा रही थी मैं रो रही थी। मतलब नहीं, मेरे से पापा बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। मैं गाड़ी में जब बैठी हुई थी, मतलब मैं ऐसे मेरा आंसू निकल रहे थे पूरा, सब पापा को भी दिख रहे थे। पर मैं पूरे 1 घंटे की ड्राइव में पापा ने और मैंने एक बार भी नहीं बात करी, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने मुझे लगा कि भाई वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी पेपर गया चलो अब कुछ खाने चलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। पर मैंने तो अपनी साइड से मेहनत करी थी ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। सो मेरी क्या गलती है पेपर हार्ड आ गया तो। पर ठीक है, उनको भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे, और जब बच्चा बोले कि पेपर अच्छा नहीं गया तो फिर उदास ही होता है। ठीक है, वो बात हो गई। अब मैं घर आई और मेरा आंसर की चेक करने का बिल्कुल भी नहीं मन था, और मैंने कर ही भी नहीं है अभी तक। मेरा कोई मन नहीं है, ना कोई इंटेंशन है आंसर की चेक करने का। आई डोंट केयर। मतलब मैं और ड्रामा में चली जाऊँगी। अभी मैं थोड़ा खुश होना स्टार्ट हुई, मैं दोबारा उदास होना चाहती हूँ। तो मैंने नहीं चेक करी। और मतलब मेरे पापा ने बोला था 2-3 बार, पर मैंने मना कर दिया। मेरा ऑनेस्टली बिल्कुल मन नहीं आंसर की चेक करने का। एकदम ऐसे दिल विल टूट जाएगा मेरा अगर मुझे पता चल गया कि मेरा कितने जो तुक्के मारे थे गलत हुए। भाई देखो, चलो मुझे समझ आता है, मैंने पहली बार दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, तो मेरा फिर भी मतलब शायद मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी। पर जिन लोगों का ये फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा भाई। मतलब मैं वीडियोस देख रही हूँ, उनके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, भाई लोग कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड है। मतलब मुझे उनको देख के बहुत बुरा लग रहा है। उनको देख के मुझे लग रहा है भाई मैं तो नहीं ले सकती ड्रॉप। मतलब सोचो, उन लोगों ने पूरा पूरा साल पढ़ा, उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो मतलब भाई क्या, तो गलत बात है ना। तुम पिछले साल इतना इजी पेपर बना दो, लोगों के 720-30 लोगों के आ रहे हैं, तुम इस बार ऐसा पेपर बना दो, अब 720 शायद किसी के हैं, तो गलत बात है ना भाई। मतलब इसमें हमारी क्या गलती थी जो तुमने इस बार ऐसा पेपर बना दिया हम लोगों के लिए। रिवेंज लेना होता हमसे लेना था। एक तो इस बार भाई 12th का फिज़िक्स का पेपर हार्ड है, ऊपर से ये वाला फिज़िक्स का पेपर। भाई क्या करें, हम मर जाएँ। पर भाई मतलब उन लोगों के लिए भाई मैं दाद देती हूँ जिन्होंने ड्रॉप दिया।
मतलब कितने स्ट्रॉन्ग है भाई, आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो कसम से। मैं तो गुड नेवर, भाई कितने स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो नहीं ड्रॉप ले सकती, पर जिन्होंने भी लिया भाई यू डिड योर बेस्ट, एवरीवन डिड देयर बेस्ट, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ एनटीए की गलती है। उनको सोचना चाहिए था कि रिवेंज लेना होता है, ऐसा नहीं कि इतने ही हार्ड क्वेश्चन बना दो। भाई वो 180 मिनट में अगर तुम 180 क्वेश्चन कराना चाहते हो तो क्वेश्चन ऐसा डालो कि आदमी 1 मिनट में सॉल्व कर ले, यूँ नहीं कि 1 मिनट डिकोड करने में लग जाए क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एंड और भाई मेरे को तो समझ नहीं आता, चलो फिजिक्स का काम होता है डॉक्टर बनने, पर मुझे नहीं लगता इतना काम होता है कि तुम इतने हार्ड क्वेश्चन डाल दो जो कभी काम ही ना आए ज़िंदगी में। इंजीनियर ही बन जाते ना, हम पीसीएम ही ले लेते, पीसीबी क्यों लिया हमने, इसके लिए तो नहीं ली थी कि हम इतनी हार्ड फिजिक्स पढ़ेंगे जो कभी काम भी नहीं आने वाली आगे जाके। भाई मेरे को तो नहीं पता रिज़ल्ट क्या आएगा, पर अभी तो CUET का है, उसका देखता हूँ, उसकी भी बड़ी अच्छी टाइम है एज ऑलवेज। NTA हाँ तो उसका भी कुछ है नहीं, अभी पढ़ते हैं, देखते हैं उसका क्या होगा। पर जो भी ड्रॉप ले रहे हैं ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं तो नहीं मिल सकती, मतलब एकदम डीप पढ़ना पड़ेगा, जिसको भी पढ़ना पड़ेगा एकदम डीपेस्ट, जहाँ से जा सकते हो उतना पढ़ लो, कुछ नहीं पता इस NTA का, अनप्रिडिक्टेबल है भाई। पर क्या पता अगले साल ईजी आ जाए, पर अब ईजी तो नहीं डालेंगे, अब इसको वो लग गई है ना ठेस अपने दिल पे कि ईजी कैसे बना दियो, दिमाग खराब। ठीक है, दैट वॉज माई नीट जर्नी, मतलब याद तो रहेगा मुझे कैसा था नीट का पेपर, मतलब हाँ सुनाऊंगी तो कहानी, मतलब ऐसा कुछ सुनाने वाला नहीं है, ठीक है दिया था मैंने भी। यस दैट्स इट फॉर द व्लॉग, थैंक यू गाइस, बाय बाय।